हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्जाम जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में आपका था, उसका डिटेल एनालिसिस लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सारी चीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चन जितना हमारे पास कलेक्ट हो पाए उनको डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे सारे एरिया को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे सर नॉन-टेक में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस पार्ट में क्या वेटेज था। पहले नॉन-टेक की यदि हम बात करें तो नॉन-टेक में जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं, पहले तो आप जो आपका एमपीजीके वाला पार्ट आता था, जनरल अवेयरनेस का जो 16 नंबर के क्वेश्चन आए थे, इस बार थोड़ा सा ऑफ वर्ड क्वेश्चन आ गया था। मध्य प्रदेश के जीके से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। दो क्वेश्चन अभी तक जानकारी मिल रही है कि एक मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एक मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि दिन और रात, जब दिन रात होती है तो किस रेखा पर होती है। ये दो क्वेश्चन कुछ बच्चे बता रहे हैं, बाकी बहुत ही ऑफवर्ड क्वेश्चन आए हुए थे नॉन-टेक वाले एमपीजीके वाले पार्ट के अंदर। यदि हिंदी की बात करें गाइज तो हिंदी का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सारा कुछ पढ़ाया हुआ आया था। हिंदी में पहला जो एक क्वेश्चन आया था संधि का क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन एक क्रिया से आया था, ठीक है, व्यंजन संधि से क्वेश्चन था जहाँ तक पता है, क्रिया से क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आया था व्यक्तिवाचक संज्ञा से, एक क्वेश्चन आया था व्यक्तिवाचक संज्ञा से। फोर्थ क्वेश्चन की यदि हम बात करें गाइज, फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करें तो एक पर्यायवाची से क्वेश्चन आया था, क्षुबुद्ध का पर्यायवाची पूछा हुआ था, क्षुबुद्ध का पर्यायवाची पूछा हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें एक लोकोक्ति आई हुई थी, लोकोक्ति, सिंपल सा लोकोक्ति क्वेश्चन थी। वर्तनी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, शुद्ध अशुद्ध सेंटेंस से आए थे, शुद्ध और अशुद्ध सेंटेंस से क्वेश्चन आए थे, शुद्ध और अशुद्ध सेंटेंस से क्वेश्चन आए हुए थे। लगभग यही सब कुछ आए हुए थे, समाज से क्वेश्चन नहीं आए थे। जो टॉपिक हमने बताए मॉर्निंग के शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में सारे टॉपिक हिंदी में पूछे गए थे, ठीक है। यदि हम बात करें गाइज और अदर सेक्शन की, आप तो हिंदी हो गया आपका, हिंदी के अलावा हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का भी काफ़ी अच्छा पेपर था, कंप्यूटर में सब कुछ पढ़ाया हुआ ही आया था। कंप्यूटर में एक तो फुल फॉर्म आया था एफकाई का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो डबल आई का फुल फॉर्म पूछा हुआ था, ठीक है, डबल आई का फुल फॉर्म पूछा हुआ था कि डबल आई का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी डबल आई क्या इंडिकेट करता है। दूसरा क्वेश्चन एक विंडोज पे आया था, विंडोज पे दो क्वेश्चन आए हुए थे। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल पे दो क्वेश्चन थे, एक्सेल पे दो क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। एक्सेल के अलावा यदि हम बात करें गाइज, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आए हुए थे। इनपुट आउटपुट की आपका आई थिंक स्कैनर लिखा था, स्कैनर कौन सा डिवाइस है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन आए हुए थे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें गाइज कंप्यूटर के अंदर तो सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आए थे, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आए थे, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आए थे। तो इन्हीं तीन चार टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो बेसिक वाला पार्ट था, एक्सेल वाला पार्ट था, विंडोज़ का पार्ट था, फुल फॉर्म का पार्ट था और एफकाई यानी सॉफ्टवेयर का पार्ट था। कंप्यूटर से इन्हीं टॉपिक में मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। आप लोग परेशान मत होना, इसको हम लिख करके एक पीडीएफ बना के दे देंगे जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है किसी को, ठीक है। जस्ट अ मिनट कंटिन्यू करते हैं। ये तो कंप्यूटर वाला पार्ट रहा। सर मैथ और रीजनिंग में क्या था, क्या एडवांस मैथ आए थे? बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन एडवांस मैथ के नहीं आए थे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन मैथ बेसिक आए थे। मैथ में आपके बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आए हुए थे, बोर्ड मार्क्स से 3 से 4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके मैथ में थे, एक दो क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी थे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन आया था आपका पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आया था, पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आया था। पॉलिनोमियल से क्वेश्चन क्या, डिवीजन वाला क्वेश्चन आया हुआ था, पॉलिनोमियल से डिवीजन वाला क्वेश्चन आया था। x+2 करके था, x+2 से डिवाइड करना था, बीच में कुछ था आपका, ठीक है। तो एक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं टॉपिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो किसी को याद नहीं रहता, ठीक है। एज से क्वेश्चन आए थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आए थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आए थे। इन टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके मैथ के टॉपिक थे। बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आए थे, पॉलिनोमियल से आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे, एज से आए थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा बेसिक थे, एज वाले क्वेश्चन आए हुए थे, एज वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। ये आपके मैथ के टॉपिक कुछ इस प्रकार थे, कुछ मैथ के टॉपिक इस प्रकार थे, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की तो जस्ट अ मिनट, ये मैथ को रीजनिंग से सर क्वेश्चन किस में आए थे, तो रीजनिंग की यदि हम बात करें गाइज तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा आज आपको लिखने का तरीका नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवल करते हुए वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो हो सकता थोड़ा बहुत इशू आए, लेकिन ये वीडियो टाइम से मिल जाए आपको, है ना। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें, बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रहे हैं,
सर कैसा क्वेश्चन आया, इसलिए हमें वीडियो को अभी तुरंत रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। साइंस से आपके जो क्वेश्चन आए थे कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, फिर बहुत ज़्यादा टिप नहीं थे, जो आपने पढ़े हैं क्लास के अंदर वही सारी चीज़ें हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, फ्रेज से क्वेश्चन थे, ठीक है, और सिंपल लॉजिकल रीजनिंग थे, लॉजिकल रीजनिंग थे, परसेंटेज वगैरह, या फिर ऐसा दे देता था कि आप ये बताइए यदि हम प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दें, इस सिंबल को इसमें कन्वर्ट कर दें तो इस एक्स का मान क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आए हुए थे। तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने को मिला, फ्रेज से मिला, लॉजिकल रीजनिंग तो हो गई। 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्शन वाले टॉपिक से, 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्शन वाले टॉपिक थे। मोस्टली क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, फ्रीज, लॉजिकल रीजनिंग और डायरेक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन थे। 3-3, 4-4 क्वेश्चन चारों पार्ट से थे, है ना। लगभग इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आए हुए हैं। अभी बाकी इवनिंग शिफ्ट में हम बता देंगे जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो, ठीक है। मैथ में क्वेश्चन और आया था, एग्जैक्टली मेरे क्वेश्चन भी याद आ रहा है। एफ की इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था आपको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि 2 की पावर, जस्ट अ मिनट, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 320 है, तो n का मान बताइए, n का मान बताइए। ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था मैथ के अंदर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल से 2-3 क्वेश्चन आए थे, पावर इक्वल करके x का मान निकालने के लिए, पावर को इक्वल करके x का मान निकालने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, पावर को इक्वल करके x का मान निकालने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। बाकी और मैं बता देता हूँ, मैं और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ। मैथ के क्वेश्चन की बात करें, 2 क्वेश्चन आया था कि दो लगातार सम संख्याओं का जो अंतर है 60 है, तो संख्याएं बताइए, ऐसे करके मैथ में क्वेश्चन आए थे। तो मैथ और रीजनिंग का मैंने टॉपिक मोस्टली आपको बता दिए। यदि हम बात करेंगे अभी इंग्लिश के बारे में, सर इंग्लिश में कहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो इंग्लिश की बात करें, ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो जो आपके क्वेश्चन, एक तो आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ था, एक आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइज, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ। इंग्लिश में आपके आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे। इन सारे टॉपिक को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में भी नहीं कि आसपास से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए एनालिसिस करने का मतलब यही होता है कि आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाएं, क्योंकि ट्रेंड बन जाता है क्वेश्चन पूछने का, तो इनके आसपास से टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आर्टिकल से क्वेश्चन थे, आर्टिकल के अलावा उसमें क्या था, एरर से 3 क्वेश्चन आ गए थे, एरर से क्वेश्चन 3 आ गए थे, ठीक है। क्योंकि देखो हम टीचिंग फील्ड में हर एक एग्जाम को हम ट्राई करते हैं। इन द सेंस क्या रहता है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो सारी चीज़ें आपको एक आइडिया लगती है एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। तो मेरा भी एग्जाम अभी मॉर्निंग शिफ्ट में था और मैं ये एनालिसिस लेकर आ गया हूँ, ठीक है, आपके लिए। तो जितने मेरे को डेटा याद है वो सारे डेटा मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज, ठीक है। शाम को अभी राहुल सर आपको डिटेल एनालिसिस दे देंगे, शाम का जो पेपर है उनका। आर्टिकल है, एरर है, ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, एरर से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और यदि हम बात करें आर्टिकल और एरर के अलावा, आर्टिकल और एरर के अलावा आपके एंटोनिम से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। सेंटेंस में दिया था कौन सा सेंटेंस शिफ्ट करेंगे तो कौन सा सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस को हटाए कौन सा सेंटेंस को फिट कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन थे, एरर से तो थे ही, और एक आपके फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन आए थे, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आए थे, फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आए थे, है ना। वही टॉपिक था, ज़्यादा कुछ इंग्लिश में देखने को नहीं मिला, बहुत इजी था मेरे लिए। बाकी आप लोग कैसा था आप लोग बताएंगे। मोस्टली बच्चों से मैंने बात भी की, बहुत आसान था पेपर, ठीक है, बहुत ही आसान था। तो मैंने इंग्लिश के बारे में आपको बता दिया। और इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट हो गए ना, हिंदी हो गए आपका। अच्छा अभी साइंस नहीं बताया मैंने आपको ना, साइंस के बारे में बता देता हूँ। साइंस का ही बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था साइंस के में। साइंस से बेसिक क्वेश्चन आए हुए थे। एक क्वेश्चन आया था कि यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इस सेल के बारे में पढ़ के जाइएगा, है ना। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ के जाइएगा कि जो आपका होता है ना मोनेरा, फ्लंजाई, प्लेंटी, विल्सन ने क्लासिफिकेशन दिया था, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन थे, है ना। उसके आसपास के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन थे, ठीक है। और साइंस और आपका जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट था, बिल्कुल सिंपल पार्ट था, जो आप पढ़े हैं वही आप रिवाइज करके जाइए। ये आपका कुछ इस तरीके का नॉन-टेक वाला पार्ट था गाइज। अब हम बात करेंगे टेक्निकल का, अब हम बात करेंगे टेक्निकल वाले पेपर की, ठीक है। अब हम बात करेंगे टेक्निकल वाले पेपर का, कैसा पेपर रहा, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे सर स्कोर कैसे जा रहा है 10 सिविल पॉइंट के स्टूडेंट्स का, तो बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है। 150 अब बहुत सारे बच्चों के भी 3 से 4 मैसेज तो भी आ चुके हैं, 150 अब आ रहे हैं।
144 कुछ बच्चों के आए हुए हैं, 130 से तो ऊपर बहुत सारे बच्चों के हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा सभी का। और आगे हम बात करते हैं टेक्निकल की गाइज। टेक्निकल में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, जो आपके मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट माने जाते थे इन्वायरमेंट वगैरह, उनका वेटेज इस बार बिल्कुल भी नहीं था। इस बार आरसीसी का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला। आरसीसी से 15 to 18 क्वेश्चन आसपास आए थे। आरसीसी में पहला क्वेश्चन नेगेटिव बता देता हूँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो फार्मूला होता है ना 5000 अंडर रूट FCK, यहाँ से क्वेश्चन आया था। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, दूसरा आपको दिया था FCK दिया हुआ था M20 ग्रेड M25 दिया था, और इसमें कैलकुलेट करना था, उसका आंसर 25,000 आ रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन था। मीन स्ट्रेंथ पूछा हुआ था, FM बराबर FCK प्लस 1.65 सिग्मा जो होता है, सिग्मा की वैल्यू गिवन थी। एक क्वेश्चन आया हुआ था। आपके सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, जो आपका होता है ना न्यूट्रल एक्सिस होती है और एक्चुअल एक्सिस होती है, तो अंडर रीइंफोर्स्ड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के बारे में पूछा था। न्यूट्रल एक्सिस का कैलकुलेशन भी आया था, सिंपल सा कैलकुलेशन था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। स्फीयर से आपके दो क्वेश्चन आए हुए थे, टॉर्सन से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, टॉर्सन का। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था बीम के अंदर मैक्सिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना होता है। स्लैब से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैं लिख के दे दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जितने भी क्वेश्चन मेरे को याद आएंगे सारे क्वेश्चन आप एक बार उनको देख लीजिएगा। स्लैब से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और ये आरसीसी का तो यही मोस्टली वेटेज था गाइज। फियर हो गया आपका, और आपके ये सारे टॉपिक हो गए। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, मैंने कॉपी पे नोट भी किया है सारी चीज़ें आपके लिए। हाँ, ये चीज़ें आपके आरसीसी से क्वेश्चन थे, इन्हीं से 2-2 3-3 क्वेश्चन आए थे। टोटल 16 से 17 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसमें कंक्रीट वाले क्वेश्चन भी थे, है ना। यदि कंक्रीट को बीएमसी में इंक्लूड कर लें, चाहे आप तो आरसीसी में इंक्लूड कर लें। वर्कबिलिटी से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। वर्कबिलिटी से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। वर्कबिलिटी की बात यदि हम बात करें, वर्कबिलिटी के अलावा यदि हम बात करें गाइज, तो आपके जो क्वेश्चन आए थे स्लम टेस्ट से भी आया हुआ था कि वर्कबिलिटी मेजर करने का कौन सा टेस्ट होता है, यदि एग्रीगेट की साइज हम बढ़ा देंगे तो वर्कबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और मैं आपको एज इट इज डेटा बता रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल डेटा वही बता सकता है जो खुद पेपर दे के आए, और हर एक टीचर को ये कर लेना चाहिए। यदि आप पढ़ा रहे हो फील्ड के अंदर, आपको जॉब करनी है नहीं करनी है, भले आप बहुत सारे एग्जाम में सेलेक्ट होकर के छोड़ दिए हैं, आप टीचिंग फील्ड में है, लेकिन फिर भी एग्जाम देना चाहिए। उससे क्या होता है ना, एज इट इज बच्चों के एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिलती है, और पढ़ाने में आपके एक्सपीरियंस में तो काफ़ी फ़ायदा होता ही है। वही काम हम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे आज फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड से काफ़ी अच्छा वेटेज था। फ्लूइड से एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका विस्कोसिटी का, है ना, विस्कोसिटी का कि आपका जो डाइन होता है, डाइन किसकी यूनिट होती है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आपका मैनोमीटर से पूछा हुआ था कि प्रेशर मेजरमेंट करने की डिवाइस कौन सी होती है। एक क्वेश्चन आया था डिस्चार्ज मेजरमेंट की करने कौन सी डिवाइस होती है, डिस्चार्ज उसका आरपीएस मीटर आंसर था। ठीक है, और आपके मोमेंटम इक्वेशन से क्वेश्चन आए हुए थे। मोमेंटम इक्वेशन से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, कि मोमेंटम इक्वेशन, है ना, 3 डायमेंशन मोमेंटम इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो फ्लूइड में इन टॉपिक फ्री वर्टेक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। रिलेशन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, फ्री वर्टेक्स से क्वेश्चन आया हुआ था। और इसके अलावा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे टरबाइन के, यदि हम बात करें पंप और टरबाइन वाले टॉपिक से, पंप से 2 क्वेश्चन आए थे। पंप के कंपोनेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि नोजल का काम क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो मोस्टली इन्हीं टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी काफ़ी अच्छा वेटेज देखने को मिला इस बार एग्जाम के अंदर। अब हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की, QFC की बात करेंगे। QFC के काफ़ी अच्छा वेटेज था। यूनिट मेजरमेंट से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। यूनिट मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन थे, जो आपने पढ़ा होगा ना, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की आपका वॉल्यूम के लिए इतना होता है, एरिया के लिए इतना होता है, मीटर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एक आ गया था। ठीक है, प्लास्टरिंग के लिए कौन सी यूनिट होती है, और ये तो यूनिट वाले क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन था कि एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन के टाइप से क्वेश्चन आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ एस्टिमेशन, ये भी क्वेश्चन आया था, उसका लॉन्ग वाला एंड शॉर्ट वाला आंसर था। ठीक है, तो ये आपका एस्टिमेशन से क्या बताया मैंने आपको, यूनिट से क्वेश्चन आए थे, टाइप ऑफ एस्टिमेशन से क्वेश्चन आए थे, और आपका मेथड से क्वेश्चन आए हुए थे। रेट एनालिसिस से क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट एनालिसिस। ठीक है, रेट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर के अंदर। रेट एनालिसिस का मतलब है, न्यूमेरिकल नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। टाइप्स ऑफ लेबर के बारे में क्वेश्चन दिया था, है ना, थोड़ा
अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आए थे, 1-2 क्वेश्चन एस्टिमेशन से समझ में आ जाते, करना बहुत आसान था। तो ये आपके एस्टिमेशन एंड टॉपिक से मोस्टली यही वेटेज था। टाइप ऑफ एस्टिमेट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, रेट ऑफ एनालिसिस, टाइप्स ऑफ लेबर। ठीक है, टाइप ऑफ लेबर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, टाइप्स ऑफ लेबर से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और आपके जो क्वेश्चन आए थे, हाँ आपका जो होता है ना रोड एनालिसिस, आप रोड वाला पढ़ते होंगे, रोड का एस्टिमेशन वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आया था। जो आप मेथड पढ़ते हैं, मेन मेथड आप पढ़ते हैं, मिड सेक्शनल एरिया मेथड पढ़ते हैं, प्रिज्मोइडल मेथड पढ़ते हैं, ट्रेपेजोइडल, वहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आए थे। अभी कितने क्वेश्चन मैं लिख के दे दूंगा आपको। ये आपके रोड एस्टिमेशन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, रोड एस्टिमेशन से क्वेश्चन आए हुए थे। अब हम बात करेंगे इस अदर सब्जेक्ट की। सर्वेइंग का वेटेज क्या था इस बार? सर्वेइंग का वेटेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक ही टॉपिक को बार बार पूछ लिए थे इस बार। सेक्सटेंट वाले क्वेश्चन, आपके थियोडोलाइट वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ गए थे, 6-7 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन। आपके फोटोग्रामेट्री से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के आसपास थे, बार बार वही क्वेश्चन घुमाया हुआ था। एक क्वेश्चन स्केल पे था, एक क्वेश्चन आपका स्केल पे था, फोटोग्रामेट्री वाला क्वेश्चन था। उसमें आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करनी थी, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी थी, है ना, स्केल को फाइंड आउट करना था। तो सेक्सटेंट वाले 6-7 क्वेश्चन आ गए थे। और ये आपके थे लेवलिंग से 2 क्वेश्चन थे, लेवलिंग के टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी ट्राइवर्सिंग वगैरह से बेसिक क्वेश्चन थे, ट्राइवर्सिंग से बेसिक क्वेश्चन थे। मेन तो वेटेज इसी का था इस बार। फोटोग्रामेट्री का वेटेज था, सेक्सटेंट थियोडोलाइट वाला टॉपिक था, लेवलिंग का था आपका, ट्राइवर्सिंग से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, ट्राइवर्सिंग से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। फिर अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल आए थे। उन सब्जेक्ट के नाम हम जस्ट आपको बता देते हैं। आपका जो टॉपिक इरिगेशन इंजीनियरिंग होता है, उसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं था इस बार। इरिगेशन इंजीनियरिंग से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्पिलवे वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पिलवे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। टाइप्स ऑफ स्पिलवे से 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। टाइप्स ऑफ स्पिलवे से 6 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, ओजी स्पिलवे क्या होता है, वियर स्पिलवे क्या होता है, कब कौन सी कंडीशन होती, ये स्पिलवे से क्वेश्चन आए थे। और घुमा फिरा के दिए जो भी क्वेश्चन पूछे हुए थे ना, जैसे हम बीएमसी की बात करें अब, है ना, हमने सर्वे का बता दिया ना, जो सर्वे का बताया, इन्हीं टॉपिक क्वेश्चन आए थे। बीएमसी से आपके एक ब्रिक का क्वेश्चन आया था, ब्रिक का क्वेश्चन आए थे। कंक्रीट से क्वेश्चन आए थे आपके सीमेंट से क्वेश्चन आए थे, है ना, सीमेंट से क्वेश्चन आए थे कि स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। कंक्रीट से क्वेश्चन थे, ब्रिक से क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें टिम्बर से, जहाँ तक देखें टिम्बर से कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं मेरे को। और ये सारी चीज़ें हो गई ना। अब हम बात करेंगे फॉर्म से। फॉर्म से अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, फॉर्म से बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। टॉर्सन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, टॉर्सन फार्मूला पढ़ के जाइएगा, न्यूमेरिकल भी आया हुआ था। ठीक है, टॉर्सन से क्वेश्चन आए हुए थे। फॉर्म से जो भी क्वेश्चन थे ना, अंडरस्टैंडिंग वाले थे। फॉर्म और आरसीसी का मिक्सचर समझ लीजिए आप, 25 नंबर के आसपास उसको। ठीक है, 25 क्वेश्चन के आसपास मिक्सचर क्वेश्चन थे फॉर्म एंड आरसीसी से। तो बेसिक क्वेश्चन थे, बेंडिंग मूवमेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, फियर फोर्स का क्वेश्चन था, मैक्सिमम फियर फोर्स निकालने के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे आरसीसी में फियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई हुई थी। तो ये फॉर्म के क्वेश्चन थे। अच्छा, फॉर्म से और क्या क्वेश्चन आए थे, जस्ट अ मिनट। हाइड्रोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे, हाइड्रोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। स्टील की यदि हम बात करें तो सेक्शन आया हुआ था, आई सेक्शन से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था वो भी। ओवरऑल यदि हम बात करें टेक्निकल वाले सब्जेक्ट के, तो बहुत ही टेक्निकल का काफ़ी नॉर्मल था, है ना, कोई ज़्यादा था वेटेज नहीं, मतलब सिंपल क्वेश्चन आए थे। हाँ, चेंजेस थोड़ा सा पैटर्न में हुआ है कि जो हमारे मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट जैसे इन्वायरमेंट वगैरह रहते थे, बीएमसी वगैरह, उनका थोड़ा पैटर्न कम हुआ। जैसे इस बार अच्छा खासा वेटेज आरसीसी का देखने को मिला, आरसीसी प्लस फॉर्म मिक्स कह सकते हैं इसको। ठीक है, स्टील से 3-4 क्वेश्चन, फ्लूइड से तो 15 क्वेश्चन के आसपास रहे होंगे, 12-15 क्वेश्चन आज देखने को मिल गए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन थे, टाइप्स ऑफ स्पिलवे से थे, आपके सर्वेइंग से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो मोस्टली इन्हीं सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा इस बार बोलबाला था, आप कह सकते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर। अब देखते हैं इवनिंग शिफ्ट में क्या होता है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, पेपर इजी ही आ रहा है। यदि आपका 15 नंबर का जीके वाला पोर्शन थोड़ा सा आउटवर्ड इस बार आया है, तो आपको जो 185 नंबर का पेपर है वो तो पेपर ठीक ठाक पेपर था, है ना, ज़्यादा उसको डिफिकल्ट नहीं सकते हैं, इजी टू मॉडरेट पेपर था। जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनके काफ़ी अच्छा नंबर आ रहे हैं। 10 सिविल पॉइंट के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा अच्छी पढ़ाई की है। और ही बच्चों से मैंने बात की तो काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब अभी क्या करना है आपके लिए, एनालिसिस क्या बेनिफिट हो सकता है, जो मैंने टॉपिक बताए हैं ना गाइस, तो इन टॉपिक के आसपास की चीज़ें पढ़ के जानी है आपको। अब हम क्या करेंगे आपके लिए,
जितने भी एनालिसिस होंगे उनको करेंगे और उनके आसपास के कॉन्सेप्ट को डेली के 2 घंटे की हम लाइव क्लासेस में करवाया करेंगे। 2 घंटे की लाइव क्लासेस में करवाएंगे। इसका कतई मतलब नहीं है कि यदि आप इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आए तो आपको पढ़ के नहीं जाना है। आपने जो कुछ भी पढ़ा क्योंकि सारी चीज़ें रिवाइज करके जाइए। अब देखना होगा कि इवनिंग शिफ्ट में क्या पैटर्न रहता है, इवनिंग शिफ्ट में क्या पैटर्न रहता है। ये तो मॉर्निंग शिफ्ट का पैटर्न था, ठीक है। और सारी चीज़ें प्रॉपर होती, सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको अपना जो आधार कार्ड अनलॉक वाला है तो आधार कार्ड आप अनलॉक करके जाइए, वो खुद से कर सकते हैं UIDAI के साइट से। मोस्टली वजह यदि आपने लॉक नहीं किया तो अनलॉक ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप जाइए, पेपर दे के आइए और इसको हम डिटेल में 2 पेज के अंदर लिख करके जितने भी क्वेश्चन मेरे को याद हैं मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। डेली के 2 घंटे क्लास होगी, रात में हम अभी 7 से 8 बजे लाइव आएंगे इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के डिटेल के अंदर। तो मैंने आपको जितने भी चीज़ें थी मैंने टेक्निकल की बता दी, नॉन टेक की बता दी। बाकी क्वेश्चन वगैरह मैं लिख करके आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस मैथ नहीं आ रही है, एडवांस जब मैंने मैथ पढ़े तो रिवीजन कर लीजिए, हालांकि बहुत कम चांस है आने के इस बार, है ना। तो बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके आसपास पढ़ के जाइए। जिनका कल पेपर है, बाकी जिनका 2-3 दिन बाद पेपर है, 11-12 को है, उनके लिए तो हम क्लासेस करवाएंगे ही करवाएंगे और वो भी प्रॉपर तरीके से रिविजन करें। सिंपल पेपर आ रही है, आप लोगों को सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पेपर था, इसलिए तो मैंने पेपर देने गया था आप लोगों के लिए ही, ठीक है। और कोई मकसद नहीं था, ताकि एनालिसिस में काफ़ी अच्छी हेल्प मिले, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइज।